हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आरएस प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू सीरीज में आज हमारा 5th लेक्चर रहेगा। स्टार्टिंग के 4 क्लासेस में हमने इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं 2013 से 23 तक, वो सारे कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास में हम स्टेट पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। स्टेट पॉलिटी आरएस प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसका वेटेज भी अच्छा खासा रहता है और इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी में बहुत ज़्यादा ओवरलैप भी देखने को मिलता है। तो कुछ क्वेश्चंस जिनको हम इंडियन पॉलिटी में इंक्लूड करते हैं वो स्टेट पॉलिटी के भी रहते हैं। पहले हम ट्रेंड देखते हैं स्टेट पॉलिटी का, क्या कुछ ट्रेंड है। ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत से स्टूडेंट ने ज्वाइन भी किया और पीडीएफ से डाउनलोड भी किया है, सो आप भी डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से जाके पीडीएफ। स्टेट पॉलिटी का ट्रेंड देखते हैं। 2023 में अपने आए थे 13 क्वेश्चन, 21 वाले में 13 क्वेश्चन, 18 वाले में 8 क्वेश्चन, 16 वाले में 13 क्वेश्चन, 15 वाले में 9 क्वेश्चन और 13 वाले में 10 क्वेश्चन। तो ओवरऑल हम देखें तो 10 से 12 का एवरेज इसमें रहता है। लास्ट के 2 ईयर्स में अपन देखें तो अराउंड 13 क्वेश्चन पूछे गए। इसका वेटेज अच्छा खासा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अपने जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ईजी आते हैं। मतलब डायरेक्ट हिट वाले क्वेश्चंस रहते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड या इंडियन पॉलिटी की तरह लेंथी क्वेश्चंस नहीं रहते। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कब बना था, स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए कौन सा आर्टिकल है, या फिर जो मेजर प्रोविजंस है 2-3 अपने जो एक्ट दे रखे हैं, सिटीजन चार्टर, आरटीआई एक्ट, इनसे रिलेटेड। सो क्वेश्चंस बहुत ईजी रहते हैं स्टेट पॉलिटी के। थोड़ा अपने को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इसमें याद रखनी होती है। आज की क्लास में हम जो पीवाईक्यू कर रहे हैं उसके साथ साथ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड भी थोड़ा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ताकि आपका पीछे का सिलेबस भी साथ में रिवाइज हो जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट राज प्रमुख ऑफ राजस्थान। राजस्थान का फर्स्ट राज प्रमुख कौन अपॉइंट किए गए थे? आंसर अपना होगा इसमें महाराजा सवाई मान सिंह सेकेंड ऑफ जयपुर। महाराजा सवाई मान सिंह को सबसे पहले राज प्रमुख अपॉइंट किया गया था। इनिशियली राजस्थान में राज प्रमुख वाला सिस्टम आया था जब राजस्थान का इंटीग्रेशन हुआ। गवर्नर वाला जो प्रोविजन था वो अपना 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनने के बाद उन्होंने रिकमेंड किया कि ये गवर्नर और राज प्रमुख वाला सिस्टम है ये अलग अलग क्यों कर रखा है, इसको मर्ज कर दिया जाए। इसलिए राज प्रमुख वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हटा के फिर नाम अपना चेंज करके गवर्नर कर दिया गया। और 1956 में अपने जो पहले राज्यपाल फिर बने वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड स्टेटमेंट दे रखा है। कमीशन एज 1 चेयरपर्सन प्लस 4 मेंबर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट अमेंडमेंट 2001। तो 2001 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में 1+4 मेंबर है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है स्टेट। दूसरा अपने को दे रखा है 8% जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास इज चेयरमैन। दूसरा स्टेटमेंट अपना करेक्ट है इसमें। गोपाल कृष्ण व्यास प्रेजेंट में अपने चेयरमैन है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के, जिस टाइम ये पेपर अपना हुआ था 2023 में। अभी के चेयरमैन कौन है वो हम देखते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसके अपने जो मेंबर्स है वो 1+2 है, यानी एक चेयरमैन प्लस 2 मेंबर होते हैं। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, दूसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अभी हम करंट के अपडेट देख लेते हैं। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के प्रेजेंट जो हमारे चेयरमैन है वो गंगाराम मूलचंदानी है। प्रेजेंट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन हो गए गंगाराम मूलचंदानी। इसका जो स्ट्रक्चर है वो अपना अभी प्रेजेंट में 1+2, एक चेयरमैन प्लस 2 मेंबर। उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन देखे तो ह्यूमन राइट कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो आया था 18 जनवरी 1999 में। 18 जनवरी 1999 को इसका नोटिफिकेशन आया था। 20 मार्च 2000 में इसको बना दिया गया था, मानी इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 20 मार्च 2000 को। 20 इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, 20 ह्यूमन राइट कमीशन बना था अपना। आगे 00 आ जाएगा, ये आप याद रख लें। नोटिफिकेशन अपनाया था 18 जनवरी 1999 को। और ये जो बनाया गया था वो बनाया गया था सेक्शन 21 प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। 1993 में नेशनल लेवल पे एक्ट आया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, उसके अंडर में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया। तो इसका ये अपना नोटिफिकेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया 1+2। ये हो गया अपना स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड। तो प्रेजेंट वाली इन्फॉर्मेशन आप याद रखना। अभी अपने जो आज के चेयरमैन है वो जस्टिस गंगाराम मूलचंदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 ये बेंच ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी स्टैब्लिश्ड डेट। 2023 में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की एक बेंच और अप्रूव की गई थी। ये कहाँ पे स्टैब्लिश की जाएगी? ये होगी अपनी जोधपुर में।
फैक्चुअल करंट से क्वेश्चन हो गया ये अपना। फिर है नरपतमल लोढ़ा कमेटी इज रिलेटेड टू, नरपतमल लोढ़ा कमेटी बनाई गई थी 2014 में, ये किससे रिलेटेड थी? तो ये अपनी थी लोकायुक्त से रिलेटेड। लोकायुक्त में क्या क्या रिफॉर्म करने चाहिए और क्या कुछ इसमें प्रोविजंस ऐड करने चाहिए, उससे रिलेटेड ये कमेटी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है तहसीलदार इज अपॉइंटेड बाई, तहसीलदार को कौन अपॉइंट करता है? जो अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तहसीलदार को अपॉइंट करने के लिए अपना है रेवेन्यू बोर्ड अजमेर, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर तहसीलदार को अपॉइंट करता है। बाकी देखें तो यूपीएससी एसएससी तो ये तो सेंट्रल लेवल की अथॉरिटीज है, तो सेंटर के जो एम्प्लॉइज होंगे उनको अपॉइंट करता है। तहसीलदार अपना स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज में आता है। फिर आरपीएससी, आरपीएससी जो अपने आरएस है इनसे रिलेटेड एग्जाम लेने का काम करता है, अपॉइंटमेंट का काम इसका नहीं है। अगला क्वेश्चन है आरपीएससी से रिलेटेड है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। आरपीएससी के जो चेयरमैन है और मेंबर है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नर के द्वारा। स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है चेयरमैन एंड मेंबर्स ओनली बी रिमूव्ड बाय ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को हटाने का जो प्रोविजन है वो अपना गवर्नर के राष्ट्रपति के द्वारा होगा, सिर्फ राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा बोथ 1 एंड ए और बी आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है थ्रू विच अमेंडमेंट एग्जिस्टिंग विलेज लेवल वर्कर्स हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय ग्राम विकास अधिकारी। सो अभी उनको अपन वीडियो बोलते हैं, उससे पहले वो थे विलेज लेवल वर्कर्स, उसके बाद उनको बनाया ग्राम विकास अधिकारी, फिर बन गया विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो। सो वीडियो वाला जो चेंज किया गया था अपने, ये कौन से एक्ट में अमेंडमेंट करके किया गया? तो ये था राजस्थान पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2021। 2021 में जो अपना विलेज लेवल वर्कर्स थे उनको ग्राम विकास अधिकारी या फिर वीडियो, ये नाम मतलब नया नाम दे दिया गया है ये उसके बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है विच इज नॉट पार्ट ऑफ द अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवेज से रिलेटेड इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? पहला दे रखा है राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, करेक्ट है, ये इसका पार्ट है। फिर राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये इसका पार्ट है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इसका पार्ट नहीं होगा। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इंडिपेंडेंट बोर्ड है जो कि राजस्थान में हाउसिंग रिलेटेड या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के उनसे रिलेटेड काम करता है। फिर राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये इसका पार्ट है। सो तीन अपने इसके पार्ट हो जाएंगे, अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इसका पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड एबोलिशिंग पोस्ट ऑफ राज प्रमुख एंड गवर्नर सिस्टम वाज मेड इंस्टेड। सो कौन सी जो कमिटी थी उसके द्वारा जो राज प्रमुख वाला जो पोस्ट थी उसको एबोलिश करके उसकी जगह गवर्नर वाला सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया था? तो ये मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको क्लास में बताया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में इसने रिकमेंड किया कि भाई जो राज प्रमुख वाला सिस्टम है इसको हटा के गवर्नर सिस्टम ही इंप्लीमेंट किया जाए। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 217(1) judges other than chief justice high court is appointed by president after consultation with। सो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसके अलावा जो अदर जजेस है उनका अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करता है? तो इसका अपना आंसर रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और गवर्नर। सो राइट आंसर इसमें हो जाएगा अपना गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तीन लोगों से कंसल्ट करके उसके बाद प्रेसिडेंट अदर जजेस को अपॉइंट करता है। फिर व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ राजस्थान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मिनिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? राइट आंसर अपना होगा 12। इसके लिए बता देता हूं आपको 91st अमेंडमेंट आया था अपना, 91st अमेंडमेंट, इसमें क्या प्रोविजन थे? उसमें प्रोविजन थे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसकी स्ट्रेंथ फिक्स कर दी गई कि आप कितने मिनिस्टर्स बना सकते हो। तो इसकी स्ट्रेंथ ये रहेगी कि मिनिमम आपके 12 रहेंगे, 1+11 यानी एक चीफ मिनिस्टर या पीएम, दोनों जगह सेंट्रल और स्टेट लेवल पे अप्लाई होता है ये, प्लस 11 मिनिस्टर, मिनिमम ये हो गया, और मैक्सिमम होगा 15%, 15% ऑफ टोटल जो अपना असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ होगी। जैसे राजस्थान में 200 एमएलए होते तो 15% उसका हो जाएगा अपना 13। तो राजस्थान में अगर मिनिस्टर्स बनाने हैं तो मिनिमम से मैक्सिमम कितने होंगे? 12 से 30 के बीच में बना सकते हो आप। ये अपना आया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से। इसके अलावा इसमें एक प्रोविजन और था कि जो आपका एंटी डिफेक्शन वाला था, अगर कोई एमएलए एंटी डिफेक्शन में आरोपी साबित होता है तो उसको आप मिनिस्टर नहीं बना सकते। ये दो प्रोविजन अपने 91st अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है नोट करेक्ट रिगार्डिंग सीएम ऑफ राजस्थान, मोहनलाल सुखाड़िया टुक ओथ एज सीएम 4 टाइम्स, स्टेटमेंट करेक्ट है।
राजस्थान की जो फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन के बाद अपनी सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाए गए टीकाराम पालीवाल को। टीकाराम पालीवाल, फिर थे जयनारायण व्यास, और उसके बाद बनाया मोहनलाल सुखाड़िया को। सो फर्स्ट में मोहनलाल, तीन अपने मुख्यमंत्री थे जिसमें मोहनलाल सुखाड़िया बने फाइनली। मोहनलाल सुखाड़िया इसके बाद 17 साल तक कंटिन्यू सीएम रहे और राजस्थान के 4 टाइम सीएम रहने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री है 17 ईयर्स तक। 4 टाइम सीएम रहने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री है मोहनलाल सुखाड़िया। 3 बार अपने भैरव सिंह शेखावत रहे और अशोक गहलोत रहे हैं, और एक और है अपने हरिदेव जोशी। 3 मुख्यमंत्री है जो 3 बार है, और 4 बार अपने रहे मोहनलाल सुखाड़िया। फिर है बरकतुल्ला खान, बरकतुल्ला खान रिमेन सीएम फॉर शॉर्टेस्ट पीरियड। ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बरकतुल्ला खान थे वो शॉर्टेस्ट नहीं है, शॉर्टेस्ट में अपने बरकतुल्ला खान की तो डेथ हो गई थी, ये 1-1.5 साल तक रहे थे। शॉर्टेस्ट में अपने हीरालाल देवपुरा रहे थे 15 दिन के लिए सिर्फ 1985 में। सी वेंकटाचारी वाज नॉट इलेक्टेड सीएम, ये करेक्ट है इसमें। सीएम ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑफ 1975 वाज हरिदेव जोशी, स्टेटमेंट करेक्ट है। 1975 की जो अपनी राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उसके टाइम में जो राजस्थान की सीएम थे वो हरिदेव जोशी थे। सीएस वेंकटाचारी का अपने को पता है कि जो पहले अपने इलेक्शन हुए थे उससे पहले राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने थे वो सीएस वेंकटाचारी थे। तो ये हो गया अपना मुख्यमंत्री से रिलेटेड। इसमें जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा बरकतुल्ला खान वाला, कि ये शॉर्टेस्ट पीरियड नहीं है, शॉर्टेस्ट अपना है हीरालाल देवपुरा का 1985 में सिर्फ 15 दिन के लिए। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान, कॉन्स्टिट्यूटेड इन जुलाई 1994 अंडर आर्टिकल 243 के। नेक्स्ट देयर है सिंगल मेंबर हेडेड बाय स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो इसमें इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट अपना करेक्ट है, जुलाई 1994 में बनाया गया था इसको, और आर्टिकल है 243 के। और सिंगल मेंबर बॉडी है अपनी, एक ही इलेक्शन कमिश्नर होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन में। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। अगला क्वेश्चन है आर एस 2021 वाला पेपर देखते हैं हम। 23 वाला अपना कंप्लीट हो गया, 13 क्वेश्चन जो टोटल आए थे। 21 वाले में पहला क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 169 फॉर द एबोलिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अपना जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी से बिल पास करता है, उसके बाद पार्लियामेंट के पास भेजता है। तो उससे रिलेटेड अपने को पूछा गया, पहला दे रखा इट इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन गवर्नर टू रीसेंड रेजोल्यूशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर रिजर्व प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करे, ये ऑब्लिगेशन देता है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है, इट डज नॉट इंपोज ऑब्लिगेशन ऑन यूनियन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन फॉर इनिशिएटिंग लेजिस्लेटर इन पार्लियामेंट। थर्ड दे रखा है, इट डज नॉट इंपोज ऑब्लिगेशन ऑन गवर्नर टू रिजर्व रेजोल्यूशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। फोर्थ दे रखा है, इट डज नॉट इंपोज ऑब्लिगेशन ऑन यूनियन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन फॉर इनिशिएटिंग लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट। तो इसमें राइट अपना हो जाएगा ऑप्शन बी, कि ये इंपोज नहीं करता है। जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट पे कोई भी ऑब्लिगेशन इंपोज नहीं करता है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर अपना बिल पास करके भेजता है कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, तो पार्लियामेंट बाइंडिंग नहीं होगा पार्लियामेंट पे। ये पार्लियामेंट चाहे तो बिल पास करती है, पार्लियामेंट चाहे तो वो बिल पास नहीं करेगी। सो ये अपना हो जाएगा डज नॉट इम्पोज ऑब्लिगेशन। जैसे अभी रिसेंट में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए बिल पास करके भेजा था, यूनियन गवर्नमेंट ने उससे रिलेटेड कोई एक्शन नहीं लिया। सो ये स्टेट यूनियन गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होता। सो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। फिर आरपीएससी प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू, आरपीएससी जो अपनी एनुअल रिपोर्ट है वो किसको देती है? सो आरपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और अपनी जो मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो गवर्नर या राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। राइट आंसर इसमें हो जाएगा गवर्नर ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009, मैक्सिमम नंबर ऑफ persons that can be nominated by state government in municipal council। so मैक्सिमम कितने जो मेंबर है वो म्युनिसिपल काउंसिल में मैक्सिमम कितने नॉमिनेट किए जा सकते हैं? सो राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा 8। ये अपना 2021 में इसमें अमेंडमेंट आया था, उसके बाद से जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनके नंबर्स बढ़ा दिए गए थे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन में अपने 12 मेंबर्स स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है कॉर्पोरेशन में। काउंसिल में करती है 8, और म्युनिसिपालिटी में करती है 6। म्युनिसिपैलिटी लोकल लेवल पे अपना होगा 6, उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल में 8, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 12 मेंबर्स, 6, 8, 12।
अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट ए बेसिक एलिमेंट ऑफ सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर का इनमें से एक कौन सा एक बेसिक एलिमेंट नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट, स्टेटमेंट करेक्ट है। सिटीजन चार्टर में जो भी डिपार्टमेंट है वो बाहर अपना एक होर्डिंग लगाता है, उसमें बताता है कि हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। फिर प्रमोशन ऑफ वेरियस मेथड्स टू गेट बेनिफिट फ्रॉम सर्विसेज, उसके साथ साथ उसमें मेथड्स भी लिखे होते हैं कि आप किस तरीके से इन सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हो। स्टेटमेंट करेक्ट है। टू एग्जीक्यूट कोड, स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर है कि एक्सपेक्ट एनी पब्लिक रिकॉर्ड, सो अगर अपने को रिकॉर्ड चाहिए किसी डिपार्टमेंट से पुरानी सर्विसेज का और तो वो रिकॉर्ड भी अपन उनसे मांग सकते हैं, ये सिटीजन चार्ट में इंक्लूड है। फिर है प्रोविजन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ एजेंसीज वर्क, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सिटीजन चार्टर के थ्रू हम किसी भी एजेंसीज का कि आप क्या कुछ काम कर रहे हो उससे रिलेटेड इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, तो इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर फर्स्ट टाइम आरएस ऑफिसर्स वर पोस्टेड एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो आरएस ऑफिसर है या फिर जो अपना स्टेट सर्विसेज है उनको ऑल इंडिया सर्विसेज में जिनका ट्रांसफर किया गया है एक तरीके से, कि आईएएस वाली जो पोस्ट दी जाती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, वो आरएस वाले ऑफिसर्स को किस ईयर में सबसे पहले दी गई थी, ये था 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चीफ मिनिस्टर इज नॉट बीन लोकसभा मेंबर अमंग फॉलोइंग। कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो लोकसभा मेंबर नहीं रहा है मुख्यमंत्री के साथ साथ। तो पहला हमें दे रखा हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खां। तो इसमें से अपने टीकाराम पालीवाल थे, ये लोकसभा मेंबर रहे हैं। टीकाराम पालीवाल अपने लोकसभा मेंबर रहे थे, उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया था। बाकी इनमें से हरिदेव जोशी लोकसभा मेंबर नहीं थे, सिर्फ मुख्यमंत्री थे। भैरों सिंह शेखावत सिर्फ मुख्यमंत्री थे। बरकतुल्ला खान सिर्फ मुख्यमंत्री थे। राइट आंसर अपना हो जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट है वो अमंग द फॉलोइंग इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है या फिर किसको अपॉइंट किया जाएगा, इसके लिए था चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन इज अमेंडेड इन राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 टू रिप्लेस ग्राम विकास अधिकारी इन प्लेस ऑफ ग्राम सेवक। तो पहले ग्राम सेवक थे, फिर उसको ग्राम विकास अधिकारी बनाया गया। कौन सा सेक्शन अमेंड किया गया 2023 वाले में, तो हमने देखा कि उसमें पूछा गया था कि किससे रिलेटेड था ये, कि कौन से एक्ट को अमेंड किया गया था। इसमें अपने को पूछा है कि कौन से सेक्शन से है, तो इसमें सेक्शन है 89। 89 में अपना वीडियो से रिलेटेड सेक्शन है, और 79 वाला अपना वीडियो से रिलेटेड जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसका सेक्शन है 79 और वीडियो का है 89। अगला क्वेश्चन है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिसंबर 1994। फिर दे रहेगा इट हैज ए सेक्रेटरी हु इज आल्सो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। तो ये हमने 23 वाले पेपर में देखा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसको जुलाई 1994 में बनाया गया था, ना कि दिसंबर 1994 में, अंडर आर्टिकल 243 के। पहला स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा वाला इसमें अपना करेक्ट है कि जो सेक्रेटरी होता है वो इस चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में काम करता है। ओनली बी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस ऑफ विशाखा एंड अदर्स वर्सेस राजस्थान स्टेट ऑफ राजस्थान इज रिलेटेड टू। सो विशाखा वाला केस था, विशाखा गाइडलाइन जिसको हम बोलते हैं, ये केस किससे रिलेटेड था, ये था अपना प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। सो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुमुख निहाल सिंह इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट गवर्नर ऑन। गुरुमुख निहाल सिंह को फर्स्ट गवर्नर किस डेट को अपॉइंट किया गया था, राइट आंसर अपना होगा 25 अक्टूबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग राजस्थान हाईकोर्ट हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री इन राजस्थान गवर्नमेंट। कौन सा राजस्थान हाईकोर्ट का जज है जो राजस्थान गवर्नमेंट में स्टेट मिनिस्टर भी रहा है, तो ये एक ही अपने हाईकोर्ट के जज रहे जो कि राजस्थान गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी थे, ये अपने फरहान हसन। नेक्स्ट है आरएस 2018 वाला पेपर। 18 वाले में पहला क्वेश्चन दे रखा है विच एक्ट रूल ऑफ राजस्थान हैज प्रोविजन ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा की जॉइंट मीटिंग के लिए राजस्थान के कौन से जो बिल है उसमें प्रोविजन दिए गए या फिर कौन से एक्ट में प्रोविजन दिए गए, तो ये अपना होगा राजस्थान पंचायती राज एक्ट मॉडिफिकेशन इन शेड्यूल एरियाज रूल्स 2011। सो शेड्यूल एरियाज वाला जो रूल्स दे रखे अपने उसमें मॉडिफिकेशन करके उसमें अपना प्रोविजन दिया गया था जॉइंट सीटिंग का, ग्राम सभा की जॉइंट सीटिंग का। नेक्स्ट है विच सीएम हैज नॉट हेल्ड द पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राजस्थान असेंबली। कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है या फिर कौन कौन से मुख्यमंत्री है जिन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट पे नहीं रहे, सिर्फ मुख्यमंत्री रहे वो। तो इसमें अपना हरिदेव जोशी लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे,
शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत, ये दो अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं रहे, सिर्फ मुख्यमंत्री रह रहे। तो आंसर हो जाएगा अपना बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकायुक्त कांट मेक इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट, लोकायुक्त है वो किसके खिलाफ है, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तो इसमें अपना होगा प्रधान उप प्रधान और पंचायत, प्रधान उप प्रधान के खिलाफ एक्शन ली जा सकती है या फिर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, ये करेक्ट होगा। चेयरमैन परमानेंट कमेटी और पंचायत समिति, ये भी करेक्ट है, इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। सरपंच एंड वार्ड पंच, तो इनके खिलाफ जो लोकायुक्त है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। राइट आंसर अपना हो जाएगा सरपंच और वार्ड पंच। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट अबाउट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 18 जनवरी 1999 बाय नोटिफिकेशन इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमने अभी स्टार्टिंग की क्लास में देखा कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन कब बनाई गई थी, 18 जनवरी 1999 को नोटिफिकेशन आया था अपना, और मार्च 20 मार्च बताया मैंने, 20 मार्च 2000 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का फिर बिकम फंक्शनल फ्रॉम मार्च 2000, स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 चेयरमैन प्लस 3 मेंबर्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये अभी बताया 1 चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स होते हैं इसमें। वन ऑफ द फॉर्मर चेयरमैन इज रिटायर्ड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें अपना हो जाएगा राइट ए, बी और डी। अगला, विच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट वर्कड इन राजस्थान हाई कोर्ट एज जज, कौन सा ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जज है जो राजस्थान हाई कोर्ट में काम नहीं किया, या फिर इसको रिवर्स में देखें तो राजस्थान हाई कोर्ट के ऐसे कौन कौन से जजेज है जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो उसमें अपने होते हैं एन.एम. कसलीवाल, बी.एस. चौहान, ए.के. माथुर, ये तीनों अपने राजस्थान हाई कोर्ट के जजेस थे जो सुप्रीम कोर्ट में भी बाद में जज बने। जस्टिस आर.सी. लाहौटी राजस्थान हाई कोर्ट से नहीं थे, ये एमपी हाई कोर्ट है उससे रिलेटेड थे। नेक्स्ट अपना प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट इन राजस्थान असेंबली हेल्ड बाय वो अमंग द फॉलोइंग। सो ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनके द्वारा स्पीकर की पोस्ट, प्रोटेम स्पीकर की पोस्ट और डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट, ये तीनों पोस्ट किसके द्वारा हेल्ड की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा पूनमचंद बिश्नोई। पूनमचंद बिश्नोई अपने 3 बार प्रोटेम स्पीकर रहे थे, 1 बार स्पीकर रहे, 1 बार डेप्यूटी स्पीकर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ प्रोसीजर फॉर, इसमें बाकी भी देख ले तो निरंजन आचार्य आपने 2 बार रहे, शांतिलाल चापलोत भी 2 बार रहे। फिर रूल ऑफ प्रोसीजर फॉर मोशन फॉर एडजमेंट ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस इन असेंबली। तो मोशन ऑफ एडजमेंट को पास करने के लिए जो रूल्स है उससे रिलेटेड अपना क्वेश्चन है। स्पीकर कंसेंट नेसेसरी टू मेक मोशन, स्टेटमेंट करेक्ट है, स्पीकर की परमिशन के बिना मोशन उसमें लागू ही नहीं हो सकता। फिर मोशन सेल रेज ए क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेजेस, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। मोशन शुड नॉट रेज ए क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस से रिलेटेड मोशन में क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। फिर मोशन रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट अकरेंसेस, स्टेटमेंट करेक्ट है। मोशन में जो अभी रिसेंट में कोई अगर इंसिडेंट हुआ हो उससे रिलेटेड चर्चा की जा सकती है। फिर नोट मोर देन 1 मोशन एट ए टाइम, स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट अपना हो जाएगा ए, सी और डी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट अपना आरएस 2016 वाला क्वेश्चन आ जाता है। आज की क्लास में हम 2018 तक ही रखेंगे, 2018, 2021, 2023, ये 3 पेपर अपने आज की क्लास में कर लिए। नेक्स्ट पार्ट 2 जो इसका आएगा स्टेट पॉलिटी का, उसमें अपन 2013 वाला, 15 वाला और 16 वाला, ये 3 पेपर कर लेंगे। इसको 2 पार्ट में रखेंगे क्योंकि क्लास नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और एक साथ इतना पढ़ने का फायदा नहीं होगा। 2 पार्ट्स में इसमें ज़्यादा इजीली रहेगा और अगली क्लास में जो क्वेश्चंस है उनके और ज़्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। बाकी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपके कोई डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।